जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मसीह टीवी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि क्या बिना बपतिस्मा के जो लोग हैं वो नरक जाएंगे, और बपतिस्मा कौन ले सकता है। क्या बच्चे बपतिस्मा ले सकते हैं? क्या एक पागल को बपतिस्मा दिया जा सकता है? क्या कोई मरने वाला व्यक्ति है उसको बपतिस्मा दिया जाता है? क्या कोई व्यक्ति बिना बपतिस्मा लिए मर जाता है तो नरक में जाएगा? क्या कोई व्यक्ति आज ही विश्वास में आया और कल वो मर गया तो क्या वो स्वर्ग जाएगा? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे बपतिस्मा क्या होता है। बपतिस्मा शब्द यूनानी भाषा के बप्तिजो शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है डूबना। अब बपतिस्मा लेने की प्रक्रिया को जानते हैं। बपतिस्मा में दो व्यक्ति होने चाहिए, एक बपतिस्मा देने वाला और एक बपतिस्मा लेने वाला। दोनों लोग पानी में उतरते हैं। बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा लेने वाले से पूछता है कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? क्या आप अपना जीवन आगे के लिए प्रभु यीशु मसीह में बिताएंगे? क्या आप अपने मन से बपतिस्मा लेते हैं? कुछ इस तरीके से बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा लेने वाले से सवाल पूछता है। बपतिस्मा लेने वाला सारे सवालों का जवाब अगर हाँ में देता है तो बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा लेने वाले को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे देता है। जब एक व्यक्ति पानी के अंदर जाता है तो वो अपने पापों, पुराने स्वभाव, पुराने मनुष्यत्व के लिए, जैसे यीशु मसीह मरे और गाड़े गए कब्र में, वैसे उसी तरीके से वो पानी में जब वो अंदर जाता है तो इस बात का चिन्ह होता है कि वो अपने पुराने स्वभाव के लिए, पुराने पापों के लिए मर गया। और जैसे ही वो पानी से बाहर आता है तो जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो चुके थे, वैसे ही वह व्यक्ति नए जीवन के लिए जीवित हो जाता है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में क्या बपतिस्मा लेना जरूरी है और क्या बिना बपतिस्मा के कोई मर जाता है तो नरक जाएगा। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में हम देखेंगे। तो प्रेरितों के काम में कुल मिला के मन परिवर्तन के 11 मामले हैं। 11 मामलों में बपतिस्मा का जिक्र किया गया है। यदि बपतिस्मा लेना जरूरी नहीं होता तो हर सुसमाचार और हर प्रकार के प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में और हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, प्रेरितों के काम में 11 मामले हैं और 11 मामलों में बपतिस्मा दिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम पहले मामलों को देखते हैं। पहले मामला है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 वचन में। जब पतरस खड़ा होता है और प्रचार करना चालू करता है, उस समय पतरस एक शब्द कहता है कि विश्वास करो और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। और वहाँ पे 3000 लोग, सबसे पहले दिन जब पतरस प्रचार करना शुरू करता है तो 3000 लोग बपतिस्मा लेते हैं। तो बपतिस्मा का अर्थ, बपतिस्मा का महत्व यहीं पे समझ में आता है। पतरस साफ शब्दों में कहता है अपने अपने पापों के क्षमा के लिए बपतिस्मा लो। और दूसरा जो मन परिवर्तन का मामला है वो सुलेमान का इशारा। सुलेमान के इशारे में कैसे पहुँचते हैं? एक लंगड़े भिखारी को पतरस और यूहन्ना प्रभु के नाम में चंगाई देके जब वो ओसारे में पहुंचते हैं तो प्रचार करते हैं, वहाँ पे 5000 लोगों ने विश्वास किया। आगे देखते हैं तीसरे मामले में सामरी स्त्री और पुरुष बपतिस्मा लेते हैं। चौथे मामले में हम देखते हैं फिलिप्पुस जो है वो शमौन जादूगर को बपतिस्मा देता है। शमौन जादूगर को सुसमाचार सुनाता है, वो विश्वास करता है और उसको बपतिस्मा देता है। और पांचवें मामले में देखते हैं हबसी जो खोजा है, फिलिप्पुस उसे बपतिस्मा देता है। आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। और छठवां साउल जो कलीसिया को सताने वाला था और मसीह लोगों को पकड़ता था, उनको बांधता था, यरूशलेम में लाता था, स्तिफनुस की मृत्यु में भी वह सहभागी हुआ था। वो साउल को जब परमेश्वर ने छुआ, जब वो अंधा हो गया, अंधा होने के बाद हनन्याह ने जब उसके लिए प्रार्थना की, उसकी आंखें खुली। सबसे पहले आंखें खुलने के बाद उसने भोजन नहीं किया, सबसे पहले उसने बपतिस्मा लिया, उसके बाद भोजन किया। तो यहाँ पे बपतिस्मा का महत्व हमें समझ में आता है। साउल जो सबसे पहले उसने बपतिस्मा लिया, उसके बाद भोजन किया, जो 3 दिन से नहीं खाया था ना ही कुछ देखा था। तो यहाँ पे बपतिस्मा का महत्व हमें समझ में आता है। और 7वां मामला है कुरनेलियुस का, जो कि पतरस वहाँ पे जाता है और उसको प्रभु के बारे में बताता है। और वचन में लिखा है प्रेरितों के काम 10 अध्याय 47-48 वचन में कि उसने भी बपतिस्मा लिया। 8वां मामला है लुदिया और उसका घराना, जो कि पौलुस ने बपतिस्मा दिया।
प्रेरितों के काम 16 अध्याय 15 वचन में। और 9वां मामला है दरोगा, जब पौलुस और सिलास जेल में बंद थे तो वहाँ पे परमेश्वर ने चमत्कार किया, और जो दरोगा वहाँ पे विश्वास करता है उसको और उसके पूरे घराने को, विश्वास करने के बाद देखिए तुरंत विश्वास करने के बाद वो लोग बपतिस्मा ले रहे हैं। 10वां मामला है कुरिन्थियुस वासी, जो कि विश्वास करने के बाद वो तुरंत बपतिस्मा लेते हैं। और 11वां मामला है इफिसुस वासी, और 11वें मामले में भी जो प्रेरितों के काम 19 अध्याय 5 वचन में है, वहाँ पे भी लोग विश्वास करते हैं और तुरंत बपतिस्मा लेते हैं। तो हमने प्रेरितों के काम से 11 मामले देखे। 11वें मामलों में हमने देखा कि लोगों ने प्रभु का वचन सुना, मन फिराया और विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। तो जब इन 11 मामलों को पढ़ते हैं तो हमें नहीं लगता कि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में 7 महीने के बाद बपतिस्मा लिया, 1 साल के बाद बपतिस्मा लिया या 2 साल के बाद। उन्होंने विश्वास किया, मन फिराया और बपतिस्मा लिया और प्रभु के मार्ग पर चलने लगे। तो यहाँ पे इन 11 मामलों को देखने के बाद हमें समझ में आता है कि हर वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनता है उसको मन फिराना चाहिए। अगर मन फिरा लिया है तो उसको बपतिस्मा लेने में कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। लेकिन बपतिस्मा लेने वाला के अंदर कुछ योग्यता होनी चाहिए। पहली चीज़ वह यह स्वीकार करने में सक्षम हो कि मैं प्रभु यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। वो पश्चाताप करने में सक्षम हो, वो निर्णय लेने में सक्षम हो। एक बच्चा निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है, पश्चाताप करने में सक्षम नहीं होता है, तो इसलिए बच्चे को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए। तो आपने सही सुना, बच्चे को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो निर्णय नहीं ले सकता है, वो विश्वास नहीं कर सकता है। दूसरा चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे कि एक बाइबल में घटना है कि यीशु मसीह जब क्रूस पर लटकाए गए थे, उनके दाहिने और बाएं 2 चोर लटकाए गए थे। एक चोर ने पश्चाताप किया और कहा कि प्रभु जब आप अपने राज्य में आए तो हमें याद करना। ये घटना आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय 42 से 43 में। जब चोर ने प्रार्थना की कि हे प्रभु जब आप अपने राज्य में आए तो हमें याद करना, तो प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो बहुत सारे लोग ये तर्क लाते हैं कि चोर ने बपतिस्मा नहीं लिया था तो वो कैसे स्वर्ग में जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे ही चोर ने विश्वास किया, प्रभु पे ईमान लाया, उसको बपतिस्मा लेने का कोई अवसर नहीं है, उसको तुरंत सूली पे चढ़ा दिया गया और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए वो परमेश्वर के राज्य में जा सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आज ही किसी को आपने सुसमाचार सुनाया, उसने प्रभु पे विश्वास किया और उसने प्रभु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया और उसने बपतिस्मा नहीं लिया, अगर उसकी कल ही मृत्यु हो जाती है तो वो परमेश्वर के राज्य में जाएगा। अगला सवाल आता है, क्या कोई पागल व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है? जी नहीं, जो व्यक्ति पागल है वो बपतिस्मा नहीं ले सकता है। प्रभु का वचन एक कहता है, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 31 वचन, यदि तू विश्वास करता है तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। अब किसी के घर का व्यक्ति कोई पागल है तो उसको बपतिस्मा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके घर के लोग उसके लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना में उसको याद रखें, उसका उद्धार निश्चय ही है, उसका उद्धार परमेश्वर के हाथों में है। और एक सवाल ये है कि क्या कोई जो बपतिस्मा नहीं लिया है वो नर्क जाएगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि कोई व्यक्ति जानबूझ के बपतिस्मा नहीं ले रहा है तो उसके लिए जरूर दंड होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का महान आदेश है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 वचन नंबर 19 में कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से एक व्यक्ति को बपतिस्मा लेना चाहिए, और एक बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उसको बपतिस्मा देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अलावा और कोई बपतिस्मा लिया है तो उसको दोबारा हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे सकते हैं। इसमें कई लोग सवाल उठा सकते हैं, इफिसियों 4 अध्याय 5 वचन में लिखा है बपतिस्मा एक ही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बपतिस्मा एक ही है कहा गया है, वो बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मे के बारे में कहा गया है। अगर किसी व्यक्ति को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अलावा अन्य किसी नाम से बपतिस्मा मिला है तो वो बपतिस्मा ले सकता है, और जब वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेगा तो उसका वो पहला ही बपतिस्मा होगा, दूसरा तीसरा बपतिस्मा नहीं होगा। तो फिर से मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करना चाहता हूँ
जो लोग यीशु मसीह को बहुत दिन से मान रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किए हैं, वो बपतिस्मा नहीं लेते हैं तो इनका न्याय परमेश्वर करेगा। तो इस वीडियो में हमने कई चीज़ों को कवर किया है, जैसे कि क्या कोई बिना बपतिस्मा लिए है तो वो स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि जो कई सालों से या महीनों से प्रभु में हैं और बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं, उनका न्याय परमेश्वर करेगा, क्योंकि बपतिस्मा परमेश्वर की बड़ी आज्ञा है, महान आज्ञा के अंतर्गत आता है और परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने वालों को परमेश्वर दंडित करते हैं। एक पागल व्यक्ति बपतिस्मा नहीं ले सकता है, एक बच्चा बपतिस्मा नहीं ले सकता है। हाँ, अगर कोई विश्वास किया और विश्वास करने के बाद कल ही वो मर गया, तो अगर उसने बपतिस्मा नहीं लिया है तो निश्चय ही उसका उद्धार है, उसके उद्धार में कोई संदेह नहीं है। अगर आपका बपतिस्मा से संबंधित कोई और सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो उन सवालों के विषय में मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के दूंगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दें।